आज मैं आपसे उस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ जिसको 70-80% सीए स्टूडेंट झेलते हैं बट कोई ओपनली बात नहीं करना चाहता बिकॉज सीए में सबसे बुरा माना जाता है अटेम्प्ट का लगना। और मैं आपसे इतना ओपनली इसलिए डिस्कस कर पा रहा हूँ क्योंकि ये अटेम्प्ट का दर्द मैंने झेला है और उस अटेम्प्ट के लूप से मैं निकला हूँ। और ऐसा नहीं हुआ कि तूने इस एग्जाम के लिए मेहनत नहीं की थी, तूने इनफ सेक्रीफाइसेस किए थे। रिलेटिव के यहाँ नहीं गया, अपने दोस्तों से बातें करना तूने छोड़ा, घूमना-फिरना छोड़ा, लेट नाइट तूने स्टडी की, सारा का सारा लेक्चर देखा। उसके बाद तूने जो है वो रिवीजन किया, फिर भी जब रिजल्ट में अनसक्सेसफुल वर्ड दिखता है ना, एक जेन्युइन सवाल पैदा होता है, कि आखिर कमी कहाँ रह रही है? हमने तो सब कुछ किया था, तो आखिर कमी कहाँ रह गई है? और आज हम उसी कमी को जानने की कोशिश करेंगे बिकॉज़ ये कहीं से लिख के और कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। ये मैं आपसे दिल से बातें बोलूँगा, 5 तरीके हैं, 5 चीज़ें हैं जो मैंने झेली थी और जिन्होंने मेरे को हेल्प की थी इस जर्नी में अटेम्प्ट के लूप को तोड़ने में और आपको भी हेल्प करने वाला है। 5वां पॉइंट बहुत कम बच्चे एक्सेप्ट करते हैं, बट वो बहुत बड़ा रीज़न है बिकॉज़ इस जर्नी में ना मेंटल स्ट्रेंथ बना के रखना अपने आप में बहुत ज़्यादा टफ है। इस टाइम पे आपको कोई बहुत बड़े मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है एक ऐसे दोस्त की जो आपको सच बता दे। कभी-कभी दोस्त किताबों से ज़्यादा ना आपको सच जानने की ज़रूरत होती है और आज तुम्हारा भाई वही करने की कोशिश करेगा बिकॉज़ मैं उस दर्द को समझ सकता हूँ, जिस दर्द में आपको किसी का दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां अटेम्प्ट हो सकता है। बट ट्रस्ट मी, एक अकेला ये वीडियो आपको एग्ज़ाम में बहुत कुछ हेल्प करने वाला है। ये 5 पॉइंट आप ज़रूर ध्यान से लिख के रखना बिकॉज़ ये आपको एग्ज़ाम टाइम में हेल्प करने वाले हैं। बस मैं इतना चाहता हूँ कि आपके इस टाइम पे जो भी दिल में चल रहा है ना, जाके मेरे को कमेंट बॉक्स पे बताओ। आखिर लाइफ में क्या चल रहा है इस टाइम पे, कितनी आपने मेहनत की थी, क्या आपका स्कोर रहा, जो भी चल रहा है बिकॉज़ मैं पर्सनली हर एक कमेंट को देखता हूँ और रिप्लाई करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जाके तू भी एक छोटा-सा कमेंट दिल की बातें छोड़ के आ। पॉइंट नंबर 1, हार्ड वर्क करना और सही डायरेक्शन में वर्क करना, दोनों अलग-अलग हैं। काफ़ी ठंडे दिमाग से इस बात को मेरे समझना। बहुत सारे बच्चे होते हैं जब मैं मेंटरशिप में होता हूँ और डिस्कस कर रहा होता हूँ, कॉल आता है कि भैया मैंने 12-12 घंटे पढ़ाई की थी और उसके बाद भी हमारा एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, ये अटेम्प्ट का लूप नहीं छूट रहा है। तो दोस्त, मैं एक बात बताऊँ कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से और एग्ज़ाम क्लियर करने से सीए एग्ज़ाम में तो मैंने कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं देखा है। आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि जो आप हार्ड वर्क कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में है या नहीं है। एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। 2 बच्चे थे, दोनों को जो है हथौड़ी दी गई और एक कील दी गई, एक दीवाल थी और दोनों से बोला गया ये कील जो है वो दीवाल में आपको ठोकना है। दोनों बच्चों ने ट्राई करना चालू किया, जो पहला बच्चा था वो ठोके जा रहा था बिकॉज़ वहाँ पे जो है पत्थर था, उसने ज़ोर-ज़ोर से बहुत हथौड़ी मारी, अंततः क्या हुआ कील टूट गई। दूसरे बच्चे के पास भी सेम सिचुएशन हुई बट 1-2 हथौड़ी के बाद जब नहीं वर्क हुआ ना तो उसने कील को इधर-उधर करके किया और जो वो स्पेस था पत्थर के बीच में ना, उसमें उसने अपनी कील जो है वो आखिरकार गाड़ दी। बस मैं कहना तुमसे ये चाहता हूँ कि जब भी कोई सब्जेक्ट की प्रिपरेशन चालू करते हो, इक्वल इम्पोर्टेंट नहीं होते सारे चैप्टर, तो थोड़ा-सा एनालाइज़ करो कि कहाँ पे आपको ज़्यादा वर्क करना है, कहाँ पे ज़्यादा टाइम डिवोट करना है, रेस्ट ऑफ चीज़ें सिर्फ़ लाइटली लो। बिकॉज़ आपके एग्ज़ाम में 30-40% पोर्शन होता है, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है और 70% तक पूछा जाता है और उसी को आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा 12-14 घंटे पढ़ाई तो मैंने भी इतनी ज़्यादा नहीं की थी और ना मैं बोलूँगा, जितना पढ़ो इतनी शिद्दत से पढ़ो कि उसको एग्ज़ाम में प्रेज़ेंट कर पाओ। एनीवे मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रेज़ेंटेशन कैसे आप इम्प्रूव करोगे नेक्स्ट पॉइंट में। पॉइंट नंबर 2, सेम मिस्टेक रिपीट करना। ये थोड़ा पेनफुल है बट अंतिम सत्य है। दोस्त, सेम स्ट्रेटजी, सेम नोट, सेम टीचर, सेम रिवीजन करके आप कैसे जो है वो रिज़ल्ट डिफरेंट सोच सकते हो। यदि आपकी कोई ऐसी स्ट्रेटजी थी जिसको आपने एग्ज़ीक्यूट किया और पिछले अटेम्प्ट में नहीं चली, जो नोट्स है आपको लग रहा है कि अपडेट करना चाहिए, क्वेश्चन बैंक है जो कि आपको लग रहा है अपडेट करना चाहिए, सिर्फ़ आपको पता है कि रिवीजन लेक्चर देखने से काम नहीं हो पाएगा और फिर भी आप सेम मिस्टेक यदि करने जा रहे हो ना, आपका रिज़ल्ट भी सेम रहने वाला है। एक कड़वा है, सच है, थोड़ा-सा आपको अलग करना पड़ेगा। यदि तूने नोट्स नहीं बनाया था पिछले टाइम ना, तो इस बार नोट्स खुद से बनाने होंगे। सिर्फ़ टीचर के लेक्चर पे डिपेंडेंसी नहीं बल्कि तुमको जो है वो सेल्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन बैंक अपडेट नहीं किए हैं तो फिर तू 1000-2000 का मुँह मत देख, नया क्वेश्चन बैंक ऑर्डर कर और उनको लिख-लिख के क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है। आपके पास
यदि आपके दीदी-भैया हैं, तो उनसे एक बार जैसे ही रिटन प्रैक्टिस करो, तो चेक करने के लिए बोलो, ये रहा सजेस्टेड आंसर और आप चेक करो और कोई नहीं है ना, वी आर हेल्पिंग लाइफ लॉन्ग लर्नर में आप जा सकते हो, जहाँ पे चैप्टर वाइज़, पोर्शन वाइज़, फुल सिलेबस सारे टेस्ट हम चेक करके दे रहे हैं और बेहतरीन एनालाइज़ करके दे रहे हैं। मुद्दा सिर्फ मेरा एक है कि आपकी यदि सेम स्ट्रेटजी है और इस बार भी सेम स्ट्रेटजी फॉलो करने वाले हो, तो रिजल्ट कैसे चेंज होने वाला है? थोड़ा-सा तो स्ट्रेटजी में चेंज करना पड़ेगा और आपको बखूबी पता है कि आखिर वो कहाँ पे तुमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हम थोड़ी आलस खा रहे हैं, उस आलस को तोड़ना होगा। पॉइंट नंबर 3, स्टूडेंट ना कोर्स कंप्लीशन के चक्कर में फँस जाता है। ये मिस्टेक ना बहुत ही डेंजरस है। कई बच्चों से बात होती है, आपको भी फ़ील होगा कि भैया हम पूरा सिलेबस कर लेते हैं, पूरा सिलेबस कर लेते हैं। और ये 100% सिलेबस के चक्कर में ना तुम्हारा इनफ रिवीजन नहीं हो पाता और जिस चीज़ को आप रिवीजन बोलते हो वैसा रिवीजन नहीं। मतलब एक बार आपने लेक्चर देख लिया, फिर आपने उसकी सेल्फ स्टडी की, नोट्स बनाए, सारे क्वेश्चन बैंक सॉल्व किए, देन उसके बाद आपने टेस्ट दी, ये आपका फर्स्ट रिवीजन कहलाया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप 70-80% कोर्स करो, बट उसको इतने अच्छे से करके जाओ कि उसमें कुछ भी आ जाए ना, उसको आप प्रेज़ेंट करके आओ। 100% आपने सिलेबस कर भी लिया, उसका इनफ 3 से 4 बार रिवीजन नहीं हुआ ना, तो आप उसको एग्ज़ाम में ऑटोमैटिकली प्रेज़ेंट नहीं कर पाओगे और यदि प्रेज़ेंट ही नहीं कर पा रहे हो, तो सिर्फ़ पढ़ने से क्या मतलब है? सो इस चीज़ को अच्छे से समझो और दैट्स व्हाई हम जो है अपने टेस्ट में 3 से 4 फुल सिलेबस टेस्ट देते हैं। अपार्ट फ्रॉम चैप्टर वाइज़, पोर्शन वाइज़ कि आपकी इतनी इनफ प्रैक्टिस हो जाती है, इतनी बार लिख लेते हैं कि आप ऑटोमैटिकली एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाते हो। कहीं न कहीं ये मैंने अपने प्रिपरेशन में फेस किया था कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो पढ़ने से, कोर्स कवरेज करने से एग्ज़ाम नहीं होती। जब मैंने लिख-लिख के देखा, सारे जो है वो टेस्ट पेपर सॉल्व किए, क्वेश्चन सॉल्व किए, खुद एडजस्टमेंट का एक नोट्स बनाया कि कहाँ-कहाँ पे मिस्टेक हो रही, तब जाके एग्ज़ाम निकली और आपको भी अपना अगला अटेम्प्ट यदि लास्ट अटेम्प्ट बनाना है ना, तो ये सारी चीज़ें खुद से करनी होगी, खुद से नहीं हो रही तो किसी की हेल्प लेनी होगी। बट दोस्त सीए जर्नी में आपको ये कंप्लीट तो करना ही होगा। पॉइंट नंबर 4, स्टूडेंट ना अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई ही नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जब आपका रिजल्ट आया या फिर आने वाला होगा, तो स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि हाँ, रिजल्ट आ गया और उसके बाद बस ये एक्सेप्ट करते हैं और सैड हो जाते हैं, मैं फेल हो गया। जबकि उस वक़्त आपको ना रियल कॉज़ पता करने की ज़रूरत है, कि आखिर मैं फेल क्यों हुआ? और ये आप खुद अपने आप से थोड़ा शांत बैठ के सवाल पूछोगे, क्या कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम थी? क्या प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम थी? रिवीजन इनफ नहीं किया था? टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ? आखिर में प्रॉब्लम कहाँ पे आई? जब आप प्रॉब्लम एक बार आइडेंटिफाई कर लोगे ना, आपका उसको जो है सॉल्यूशन ऑटोमैटिकली मिल जाएगा। यदि कॉन्सेप्ट सही नहीं है, तो कॉन्सेप्ट करने के लिए आपको जो है वो लेक्चर की ज़रूरत है। बट यदि आपका कॉन्सेप्ट सही है, प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, तो फिर आपको टेस्ट देने की ज़रूरत है, राइटिंग प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यदि आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं बन पा रहा है, तो अगेन आपको राइटिंग स्पीड सुधारने की ज़रूरत है। टाइमली बेस पे आपको टेस्ट देने की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप जो है वो डार्क ब्लैंक आउट हो जाते हो एग्ज़ाम में, ये भी एक सीन है कि आपने टेस्ट प्रैक्टिस कम कर रखी है, रिटन प्रैक्टिस कम कर रखी है। एक डॉक्टर हमारे लिए कोई भी मेडिसिन नहीं लिखता, पहले बोलता है रिपोर्ट करवाओ। रिपोर्ट में सिम्पटम्स दिखते हैं, देन उसको जो है वो वैसी मेडिसिन दी जाती है। तो दोस्त आपको भी एक आपका बड़ा भाई बोल रहा है, कि ये सारी चीज़ें बैठ के थोड़ी-सी एनालाइज़ करनी होगी। लास्ट टाइम आपने कब की थी? किया भी या नहीं मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और अब आते हैं हम 5th पॉइंट पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। मेंटल प्रेशर ना एक स्टूडेंट को ना अंदर से तोड़ देता है। बहुत कम लोग हैं जो इस बारे में बात कर पाते हैं, पर ये जो रिपिटेटिव फेलियर है ना, वो कहीं न कहीं अंदर से तुमको वीक करता जाता है। वो फैमिली का क्वेश्चन सबसे पहले तो हम अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं, हम कैपेबल हैं भी कि नहीं? हम सीए बनने के लिए पैदा भी हुए हैं कि नहीं? वो दोस्तों का ताना मारना, वो रिलेटिव का पूछना, भाई कब तक बनोगे सीए? कितने अटेम्प्ट लगेंगे? बट एक चीज़ मैं बताऊँ, ये जो तुम प्रेशर लेके हर एक अटेम्प्ट देते हो ना, ये प्रेशर ही तुम्हारे एग्ज़ाम खराब करता है। प्रेशर से कभी किसी का कुछ हुआ है नहीं है भला। ये जो कमिंग तुम अटेम्प्ट देने वाले हो ना, बिना किसी सोचे तुम्हारे बारे में केवल वही लोग बोल सकते हैं जिन्होंने सीए में कभी कदम नहीं रखा है। जिसने सीए का स्वाद चखा है ना, वो बता सकता है कि सीए क्या होता है। मेरे से पूछो आज मैं बता दूँ मेरे सामने कोई बोले कि भाई अटेम्प्ट लग रहा है तुमको हो सकता है सीए एग्ज़ाम में, बट जीवन में तुमको अटेम्प्ट से वो बचा सकता है और मैं बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बोल रहा हूँ, भाई इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, जो आप अपकमिंग अपनी एग्ज़ाम दोगे।
एकदम फ्री होके दो। बिना ये सोचे कि मैंने 2 बार 3 बार एग्ज़ाम दी थी, फेल हुए थे, इस बार भी ऐसा हुआ तो अरे हुआ जो होगा वो होगा, हम अपना 100% दे के आएँगे, बाकी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छोड़ देंगे यार। कितना लोड लेके चलोगे? कुछ उनके ऊपर भी समर्पित करके चलो कि प्रभु मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, बाकी आपको जो फल देना है ना ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट में बस तुम्हारा भाई यही बोलूँगा यार, ये जो आपका फेलियर है ना, एक एग्ज़ाम का फेलियर है, 1, 2, 3, 4 अटेम्प्ट है ना, ये आपकी लाइफ़ नहीं तय करने वाला है। आपके डिसीज़न आपकी लाइफ़ तय करने वाले हैं कि यहाँ से आप किस अप्रोच से जाने वाले हो। यदि आप फेल हुए हो, अनसक्सेसफुल हुए हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप सीए करने के लिए नहीं बने। हो सकता है आपके रिवीज़न में प्रॉब्लम आई हो, कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आई हो, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया हो, टाइम मैनेजमेंट नहीं किया हो, ये हर बार स्ट्रेस लेके एग्ज़ाम दिया हो कि दुनिया क्या सोचेगी, फलाना क्या सोचेगा, ढिमाका क्या सोचेगा, हमें इसको प्रूव करना है, हमें उसको प्रूव करना है। तुमको किसी को भी नहीं प्रूव करना है, तुमको खुद को प्रूव करना है। तुम अपने लिए से ये कर रहे हो और जाओ, जाके दिखाओ एंड टू बी ऑनेस्ट यदि आपको लगता है कि आप राइटिंग प्रैक्टिस में कहीं कमी कर रहे हो, ठीक है ना? तो आप ज़रूर lifelonglearner.in चेक करना बिकॉज़ इतने मल्टीपल हम वहाँ पे टेस्ट लिखवा देंगे कि आपका कभी भी टाइम इश्यू और राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट्स व्हाई वी ऑफर अ 100% रिफंड पॉलिसी कि आप सारे टेस्ट सॉल्व करते हो, हम जो है सेशन में बोलते हैं उसको मानते हो और उसके बाद एग्ज़ाम देते हो और एग्ज़ाम में फेलियर रिज़ल्ट आता है ना, वी विल गिव यू 100% बैक। आप सोचो कि ये इतनी बड़ी एग्ज़ाम में हम ये रिस्क उठा रहे हैं, तो किस लेवल की हम क्वालिटी दे रहे होंगे। अगेन आई से यू यदि आपको सच्ची मेहनत करनी है, सारे टेस्ट लिखने हैं तो फिर आजा दोस्त, अदरवाइज़ जो है वो खुद से लगे रहे, यदि किसी कारण नहीं भी ले पाता है, दीदी भैया से चेक करवा बट राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से करना, जो भी मैंने स्ट्रेटजी इसमें शेयर की है, उसको अच्छे से करना। वीडियो में लास्ट तक हो तो फटाफट लाइक बटन हिट कर देना ताकि दूसरे लोगों तक पहुँच जाए। ये वीडियो ज़रूर अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर देना, क्या पता आपका एक शेयर उसको बहुत स्ट्रेंथ दे जाए और उस फैमिली में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पैदा हो जाए। बाकी मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।